हेलो दोस्तों, क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जनरल नॉलेज के 100 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सबको पता है कि खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो देखिए ये गलत है, 1950 में नहीं बल्कि 1951 में ये संशोधित हुआ था। 1951 में, 18 जून 1951 में। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। इसे काला कानून भी कहते हैं। न अपील, न दलील, न वकील। रोलेक्ट एक्ट में बस ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो बुलबुल था। बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील। 9वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह जो है लोथल, जो गुजरात में है, लोथल, ये उनका बंदरगाह था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया है, 24वें थे। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध का जो उत्थान किया था, उसके विकास के लिए जो कार्य किया था वो बिंदुसार ही था, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस टाइम है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण, ये पहले का है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। संसद में 2 सदन या कौन कौन से 2 हाउसेज हैं? तो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, जो जयपुर में है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ये है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? तो ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये गलत है, पहले था कभी। भारत के
14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। 7 अजूबे में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ये तो सबको पता है, हमारा प्यारा ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, जो हमारा भारत है तो इधर जो पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, तो इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली सबसे पुरानी है। तो ये भारत का जो राजस्थान, एक मिनट देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ ऊपर राजस्थान है, तो यही अरावली की पर्वत श्रेणी है जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ट्विन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ुआ बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर की ही देन है। वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर का बहुत मुख्य रोल रहा है उसमें, क्योंकि जो जातिवाद थी भारत में, छुआछूत की भावना थी, इससे बड़े आहत थे भीमराव अंबेडकर साहब। ये इस परंपरा ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक संविधान चाहिए जो सबको बराबर देखता हो। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना। 2020 में कोरोना आई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। लेवरेज ईडू के संस्थापक कौन है? अजय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा या सत्याग्रह यात्रा क्या नाम था? तो देखिए, गांधी जी ने 1903 में दांडी यात्रा की थी। दांडी मार्च, वही सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी गोपालाचारी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक का
मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटेन ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है वो मृतकों का टीला है। शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती, बल्कि इसके 2/3 सदस्य अवकाश लेते रहते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते बिना जनमत संग्रह के, यानी संशोधन जनमत संग्रह से ही होगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में, इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की? तो यूएसए से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर भर देना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर का राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो 370 था, जो हटा दिया गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल, जबकि लोकसभा का 5 साल होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर, मुंबई से थाणे। 4th स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? तो प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस.के. राधाकृष्णन। देखिए ये मिस प्रिंटिंग है। रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा बनी है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो ये राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान, याद कर लीजिए। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल यानी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, जो इस तरह से ऐसे आती है और भारत में जो है ऐसे आती है और ऐसे अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री कर लेती है। मानसरोवर झील हिमालय पर्वत से निकलती है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो देखिए भारत की तो केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की है सबसे ऊंची चोटी। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में नहीं है। भारतीय रुपये का पहचान प्रतीक है, ये रहा। ग्रेशम नियम से अभिप्राय है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क जो है ये राज्य द्वारा संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य द्वारा उगाया जाता है। ये वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो ये तो करंट अफेयर का कुछ। तेजड़िया और मंदड़िया
वाणिज्य की किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट में बुल और बियर शब्द आता है, यानी जब तेज़ी हो तो बुल और बियरिश मार्केट, जब मार्केट नीचे गिरती है तो बियरिश होती है और जब उसमें तेज़ी आती है तो वो बुलिश हो जाती है। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर है वो। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो? एनएससी सूचकांक है निफ्टी बैंक निफ्टी। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वो हार्ड मुद्रा होती है। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र बना? दक्षिणी सूडान। तो ये सारे करंट के हैं, इसमें बदलाव होते रहते हैं। दो जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के महानिदेशक चुने गए थे। तो ये तो छोड़ दीजिए इसको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। तो ये रहे, आप 90 क्वेश्चन मान के चलिए और बताइए 90 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप जैसा कहेंगे, जो आपकी क्वेरीज होगी उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।